अगर ये कानून लागू हो गए, हिंदुस्तान का किसान, हिंदुस्तान का मजदूर गुलाम बन जाएगा। किसका? अंबानी का, अदानी का। क्या हमारे देश के प्रधानमंत्री प्राइवेट पार्टीज को ठेका दिलाने के लिए बने हैं? क्या हमारे देश के, भारत जैसे महान देश के प्रधानमंत्री किसी कंपनी के एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं कि ठेका अडानी ग्रुप को दिलवा दिया जाए? भाइयों और बहनों, ये मोदी सरकार नहीं है, ये अडानी और अंबानी की सरकार है। नरेंद्र मोदी जी को अंबानी और अडानी चलाते हैं। नरेंद्र मोदी जी को अंबानी और अडानी जीवन देते हैं। दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश भारत में तमाम सियासी पार्टियां एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाती रहती हैं। लेकिन कांग्रेस देश की ऐसी पार्टी है जो देश के उद्योगपतियों को भी राजनीति में घसीटने से बाज नहीं आती। टाटा, बिरला, अडानी, अंबानी जैसे उद्योगपतियों ने भारत के विकास में कम योगदान नहीं दिया, लेकिन इसके बावजूद कांग्रेस मोदी सरकार को कोसने के चक्कर में इन उद्योगपतियों को भी नहीं बख्शती। तभी तो जनता जनार्दन से मिले प्रचंड बहुमत के बावजूद कांग्रेस नेता राहुल गांधी मोदी सरकार को अडानी अंबानी की सरकार बताते रहे हैं। लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि एक तरफ जहां कांग्रेस नेता राहुल गांधी अडानी अंबानी जैसे उद्योगपतियों को कोसते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ उन्हीं की पार्टी कांग्रेस की राजस्थान सरकार दिल खोलकर गौतम अडानी की तारीफ करती नजर आती है। यानी जब अपने राज्य में निवेश लाना हो तो गौतम अडानी कांग्रेस के लिए अच्छे हो जाते हैं, और जब मोदी सरकार पर निशाना साधना होता है तो यही गौतम अडानी कांग्रेस के लिए विलन बन जाते हैं। देश के दिग्गज उद्योगपति और दुनिया की सबसे अमीर हस्तियों में से एक गौतम अडानी के खिलाफ हमला बोलना कांग्रेस के लिए कोई नई बात नहीं है। आपने भी कई बार देखा होगा, कांग्रेस नेता राहुल गांधी अक्सर मोदी सरकार को कोसने के लिए गौतम अडानी का नाम लेते रहते हैं, और शुक्रवार को भी उन्होंने कुछ ऐसा ही किया जब एक ट्वीट के जरिए गौतम अडानी पर निशाना साधते हुए लिखा, कल मैं एक महिला से मिला, उनके किसान पति ने 50,000 रुपए के कर्ज के कारण आत्महत्या कर ली। एक भारत पूंजीपति मित्रों को 6% ब्याज पर कर्ज और करोड़ों की कर्ज माफी, जबकि दूसरा भारत अन्नदाताओं को 24% ब्याज पर कर्ज और कष्टों से भरी जिंदगी। एक देश में ये दो भारत हम स्वीकार नहीं करेंगे। जिस वक्त राहुल गांधी देश के दिग्गज उद्योगपति के खिलाफ निशाना साध रहे थे, करीब उसी वक्त कांग्रेस शासित राजस्थान की सरकार गौतम अडानी का महिमा मंडन करने में लगी हुई थी, क्योंकि अडानी से कांग्रेस की गहलोत सरकार को राजस्थान के लिए भारी भरकम निवेश की जरूरत थी। तभी तो राजस्थान इन्वेस्टर समिट के दौरान कांग्रेस के दिग्गज नेता और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत उद्योगपति गौतम अडानी की तारीफों के पुल बांधते नजर आए। आर्थिक रूप से संपन्न राज्यों में महाराष्ट्र, गुजरात, ज्यादा गुजरात समझ लीजिए, हमेशा रहा है। और कई बड़े बड़े उद्योगपति उस जमाने में भी, मैं पूछता था भी गौतम भाई, विक्रम सारा भाई से लगा के दादी भाई, कई लोग रहे हैं। बाद में धीरूभाई अंबानी आ गए, अब गौतम भाई आ गए, तो गुजरात का अपना एक और अलग रहा है। और गौतम अडानी जी, मैं कहना चाहूंगा राजस्थान की बात, जहां आकाश होके पड़ते रहे हैं आजादी के पहले से, सदियों से, उस प्रदेश के अंदर आकाश होके पड़ते रहते थे। माइग्रेशन होता था यहां से, पशुओं का पानी की व्यवस्था करो, रोजगार की व्यवस्था करो, मनुष्यों के लिए चारे का प्रबंधन करो, क्या क्या नहीं होता था, मैंने बचपन से देखा है। पर ये बात तो मैं समझता हूं कि ये हमारे राजस्थान के लोगों की हिम्मत को दाद देनी चाहिए गौतम भाई, कि आपके यहाँ तो प्रारंभ में ही ऐसा माहौल था। आज तो गौतम अडानी का नाम सुनते हैं कि दुनिया के 2 अमीर लोगों में आ गया है। ये तो आपका बधाई के पात्र है आप।
और हम जो है, हम अकाल और सूखे की धरती थी, तभी देश को बहुत कुछ देने का प्रयास किया। इन्वेस्ट राजस्थान कार्यक्रम के दौरान गौतम अडानी की बगल वाली सीट पर बैठने वाले सीएम गहलोत ने अडानी की तारीफ यूं ही नहीं की है। इसके बदले में उनके राजस्थान को 65,000 करोड़ के निवेश की सौगात मिली है। वैसे आपको बता दें, अडानी हो या अंबानी, कांग्रेस नेता राहुल गांधी हो या अशोक गहलोत, बीजेपी की केंद्र सरकार को कटघरे में खड़े करते आए हैं। लेकिन देश की अर्थव्यवस्था में अहम रोल निभा रहे इन उद्योगपतियों से बीजेपी की सांठगांठ और गंभीर आरोपों के बावजूद गहलोत ने शुक्रवार को अडानी से हाथ मिला लिया। यह हाथ 65,000 करोड़ रुपए के निवेश के लिए मिलाया गया था। अडानी के साथ हाथ मिलाते गहलोत की तस्वीरें सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही। लोग सवाल उठा रहे हैं, पूछ रहे हैं कि राहुल गांधी जिन्हें अपशब्द कहते रहते हैं, उन्हीं से गहलोत ने हाथ क्यों मिला लिया। बीजेपी भी सवालों पर सवाल दाग रही है। कैसे निवेश के लालच में अडानी अंबानी से मन मिल गए। तो वहीं दूसरी तरफ गहलोत के इस कदम को गांधी परिवार को संदेश भी माना जा रहा है, क्योंकि पिछले दिनों गहलोत और गांधी परिवार के बीच टकराव की स्थिति देखने को मिली थी। एक समय में कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए गहलोत का नाम लगभग फाइनल हो गया था, लेकिन वो राजस्थान की कमान धुर विरोधी सचिन पायलट को देने के खिलाफ थे। जब गहलोत के करीबी शांति धारीवाल के घर पर विधायकों की बैठक हुई तो कांग्रेस आलाकमान आग बबूला हो गया। बाद में गहलोत को सोनिया गांधी से मुलाकात करके माफी भी मांगनी पड़ी। ऐसे में अब जब गहलोत ने अडानी को समिट में बुलाया और उनकी जमकर तारीफ की, तो सवाल उठने लगे कि क्या इसके जरिए से गहलोत गांधी परिवार के खिलाफ जा रहे हैं या फिर कोई मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं। वैसे अडानी और गहलोत की इस मुलाकात पर आपका क्या कहना है, अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट का प्रपोजल दिया। कोई भी चीफ मिनिस्टर ऐसे प्रपोजल को रिव्यू नहीं कर सकता। मेरी पोजीशन मोनोपोली के खिलाफ। राजस्थान सरकार ने अडानी जी को कोई प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट नहीं दिया। राजस्थान की सरकार ने अपने पॉलिटिकल पावर को यूज करके अडानी जी की बिजनेस की मदद नहीं की है। मेरा विरोध इस बात का है कि बीजेपी की सरकार 2-3 लोगों को हिंदुस्तान के सब बिजनेसेस की मोनोपोलिस्ट बना रही है, और इसके मैं खिलाफ हूं। मैं ना बिजनेस के खिलाफ हूं, ना कॉर्पोरेट के खिलाफ हूं। मैं कंसंट्रेशन ऑफ कैपिटल के खिलाफ हूं। अब देखिए, अगर पूरा का पूरा पॉलिटिकल पावर अनफेयरली 2 या 3 व्यक्तियों की मदद करने में लग जाएगा, तो इससे हिंदुस्तान का नुकसान होगा। अगर राजस्थान की सरकार ने अडानी जी को गलत तरीके से राजस्थान में बिजनेस दिया, तो मैं उसके बिल्कुल खिलाफ में खड़ा हो जाऊंगा। मगर अगर फेयर प्रोसीजर के साथ दिया है,